फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे पुणे डिवीजन का स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन पेपर है। और ये एग्जाम होता 16 मार्च 2024 को हुआ है। तो इसमें देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि इसमें कोई मिसिंग या गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन पूछा है, परिचालन व्यवस्था को लगातार बनाए रखने के लिए आपात स्थिति में बिना ब्रेक यान के गाड़ी चलाने की अनुमति कौन दे सकते हैं? तो ये है वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, सीनियर डीओएम दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर दे सकता है। ऑप्शन नंबर, चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, यदि यात्रियों यात्री गाड़ियों द्वारा डेड इंजन ले जाना जोड़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कह रहा है केवल एक डेड इंजन विद्युत या इलेक्ट्रिक जोड़ा जा सकता है। दूसरा है डेड इंजन को छोड़कर गाड़ी का ब्रेक पावर 100% होना चाहिए। तीसरा है डेड इंजन को गाड़ी के इंजन के तुरंत बाद ही लगाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन में मृत इंजनों को जोड़ने के लिए फिट टू रन प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से कौन जारी कर सकता है? तो ये आपका जारी करता है पावर कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर बी सही है। पावर कंट्रोलर जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, परिचा परिचालनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन बिना गार्ड की चलाई जा सकती है? तो इसमें है पैसेंजर ट्रेन, वैलास ट्रेन, एमटी कोचिंग ट्रेन और पार्सल विशेष। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वैलास ट्रेन को, एमटी कोचिंग को और पार्सल विशेष को चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रेन मैन के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करता है? तो डी ऑप्शन सही, मंडल रेल प्रबंधक। ऑप्शन नंबर डी सही है। डिविजनल रेलवे मैनेजर सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, क्लास बीओडीसी ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट के अंतर विभागीय परिचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये कह रहा है इसका अनुमति अधिकारी करता है। प्रारंभिक मंडल के डीआरएम प्रारंभिक मंडल के डीआरएम होते हैं। इसकी अधिकतम अनुमेय सेक्शनल गति होती है। इसे केवल दिन के दौरान ही स्थानांतरित किया जा सकता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई नहीं है। एबीसी, ये आपका सभी विकल्प गलत है। पीसीओ के आर्डर से चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है GR 4.04 और SR 4.04-1 के अनुसार टर्मिनल यार्ड से निकलने वाली मालगाड़ियों के मामले में गुड्स गार्ड की उपस्थिति का समय क्या है? तो ये होता है आपका निर्धारित प्रस्थान से 45 मिनट पहले। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती स्टेशनों पर जहां केवल ट्रेन चालन का बदल या क्रू चेंजिंग होता है, गुड्स गार्ड के लिए उपस्थित का समय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। मध्यवर्ती स्टेशनों पर जहां केवल ट्रेन चालक का बदल होता है, गुड्स गार्ड के लिए उपस्थिति का समय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जी जी एंड एस आर के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में इंजन को पीछे ढकेलने की अनुमति है?
तो पहला है स्टेशन सीमा के भीतर असमर्थ गाड़ी को धक्का देने के लिए जब निरीक्षण स्पेशल गाड़ी में यात्रा करते समय डीआरएम आवश्यक समझे तब। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए और बी दो सही है। इसमें स्टेशन सीमा के भीतर और असमर्थ गाड़ी को धक्का देने के लिए जी.एंड.एस.आर के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में इंजन को पीछे धकेलने की अनुमति है? तो स्टेशन सीमा के भीतर और असमर्थ गाड़ी को धक्का देने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी लाइन खंड या ब्रॉड गेज सेक्शन पर पॉइंट और क्रॉसिंग से गुजरते समय मोटर ट्रॉली की गति किस गति से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 15 kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन संचालन के निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली पूरे डिवीजन में लागू नहीं है? इसमें कह रहा है पूर्ण ब्लॉक पद्धति, स्वचालित ब्लॉक पद्धति और केवल एक गाड़ी पद्धति। ऑप्शन नंबर 11 का है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर डी सही है। इनमें से कोई नहीं। ट्रेन संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली पूरे डिवीजन में लागू नहीं है? तो पूर्ण ब्लॉक पद्धति भी लागू है, स्वचालित ब्लॉक पद्धति भी लागू है और केवल एक गाड़ी पद्धति लागू है। ये सभी लागू है, तो इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति के तहत बहुसंकेतीय रंगीन बत्ती सिग्नल व्यवस्था में न्यूनतम ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? ब्लॉक ओवरलैप पूछा है, तो 180 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोलेशन साधन नहीं है? तो पूछा ड्रिलमेंट, सैंडहम और लघु गति रोधक साइडिंग। 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई नहीं। ये सब आइसोलेशन के साधन है। ऑप्शन नंबर ए भी है, रेलिंग स्विच, सैंडहम और लघु गति साइडिंग, शॉर्ट डेड एंड साइडिंग, तो ये सब हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वह बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में सिग्नलों की न्यूनतम दृश्यता दूरी निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए? तो इसमें 120 मीटर होना चाहिए। सॉरी 400 मीटर होना चाहिए। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में सिग्नलों की न्यूनतम दृश्यता दूरी निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए? 400 मीटर। इसमें कहा नहीं गया है कौन सा डिस्टेंस का पूछा गया है कि होम का पूछा गया है, तो आपको डिस्टेंस मान के चलना पड़ेगा। न्यूनतम दृश्यता दूरी 400 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, डी क्लास स्टेशन में अस्थावर सिग्नलों के न्यूनतम उपस्कर निम्नलिखित में से कौन सा है? 15 नंबर का डी ऑप्शन सही है। इनमें से कोई नहीं है। कह रहा है एक बाहरी आउटिंग और एक निकट होम सिग्नल, एक दूर डिस्टेंस और एक निकट होम, एक चेतावनी वार्नर, एक निकट होम और एक प्रस्थान स्टार्टर सिग्नल। डी क्लास स्टेशनों पर अस्थावर सिग्नलों की न्यूनतम उपस्कर निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं है। तो डी क्लास में स्टेशन पे लगता नहीं, इसलिए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक मशीन के संचालन के लिए डिप्टी सीईटीएम द्वारा ट्रक मशीन प्रभा प्रभारी को जारी सक्षमता प्रमाण की वैधता समय क्या है? 16 नंबर का सी ऑप्शन सही, 3 साल है। अगला क्वेश्चन पूछा है, ट्रैक मशीन के संचालन के लिए गाड़ी संचालन नियम ट्रेन वर्किंग रूल कौन जारी करता है? 17 नंबर के बी ऑप्शन सही है, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर। ट्रैक मशीन के संचालन के लिए गाड़ी संचालन नियम ट्रेन वर्किंग रूल कौन जारी करता है? तो सीनियर डीओ करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक मशीन की अधिकतम अनुमेय किसके द्वारा अनुमोदित होता है? 18 नंबर का डी ऑप्शन सही है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा। ट्रैक मशीन की अधिकतम अनुमेय किसके द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं? तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सीआरएस के द्वारा किया जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, साइडिंग से रनिंग लाइन तक साइडिंग से रनिंग लाइन तक ट्रैक मशीन की संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
प्राधिकार जारी किया जाता है? 19 नंबर का तो T806 पर जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मशीन को रनिंग लाइन पर डालने से पहले ट्रैक मशीन पर उपलब्ध होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मशीन को रनिंग लाइन पर डालने से पहले ट्रैक मशीन पर उपलब्ध होना चाहिए? दो चयन ताला सहित 10 पटाखे, अद्यतन संशोधित साधारण एवं असाधारण नियम पुस्तिकें, संशोधित साधारण और सहायक नियम पुस्तिकें और दो वैगन वैनर फ्लैग। 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो उपयुक्त में से सभी उपलब्ध होने चाहिए। चयन भी, पटाखे भी और सहायक नियम और साधारण नियम और सहायक नियम दोनों और दो बैनर फ्लैग होने चाहिए, तो ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा नियम स्टेशन पर वाहनों को सुरक्षित को कवर करता है? 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 5.23 करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रोक सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल एवं गुड्स वार्निंग बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1400 मीटर होती है। 22 का डी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर कार्यालय एवं दृश्यता परीक्षण लक्ष्य वीटीओ के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये ऑप्शन में नहीं हुआ, तो यह होती है 180 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटफार्म का सिरा हुआ डी क्लास स्टेशन बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 500 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट सेक्शन में गति संकेतक एवं सतर्कता संकेतक के बीच की दूरी कितनी होती है? 25 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 1300 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेल ने भारत में पहली बार एंटी कोलिजन डिवाइस का उपयोग किया था? तो ये कोंकण रेलवे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यास्त के बाद सामग्री गाड़ी या मटेरियल ट्रेन की संचालन को प्राधिकृत कर सकता है? तो ये आपका करता है मंडल रेल प्रबंधक। ऑप्शन नंबर डी सही है, डिविजनल रेलवे मैनेजर कर सकता है अगर नाइट में काम करवाना है। अगला क्वेश्चन है, डबल लाइन सेक्शन में ब्रॉड गेज पर निम्नलिखित स्टेशनों के बीच सामग्री गाड़ी के संचालन के दौरान कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए बैनर झंडा कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो ये आपका लगाया जाता है ट्रेन के सामने 600 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक 6 स्टेशनों के बीच जाते समय जब इंजन गाड़ी के आगे हो तब सामग्री गाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए? तो इनमें से कोई नहीं है। कह रहा है ब्लॉक सेक्शन के बीच जाते समय जब इंजन या गाड़ी के आगे हो जाए तब सामग्री गाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए? तो बुक्ड स्पीड ही होना चाहिए, जो सेक्शनल स्पीड होता है या उसी के अनुसार वो चलाया जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्टैकिंग नीति या पॉलिसी के अनुसार वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधन वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधन के परामर्श से कितने दिनों तक स्टैटिक की अनुमति देने के लिए अधिकृत है? तो ये आपका 5 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टैटिक नीति के अनुसार वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के परामर्श से कितने दिनों तक स्टैकिंग की अनुमति देने के लिए स्वीकृत है? 5 दिन। अगला क्वेश्चन, यात्रियों की संख्या और आय के आधार पर कोल्हापुर स्टेशन की श्रेणी क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, NSG 3 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये डिवीजन का क्वेश्चन है, इसको याद करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, यात्रियों की संख्या और आय के आधार पर चिंचवड़ स्टेशन की श्रेणी क्या है? तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, SG 3 है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला क्वेश्चन निम्नलिखित पितृत्व अवकाश के लिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? पितृत्व अवकाश केवल बच्चों के जन्म के बाद ही लिया जा सकता है। पितृत्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यदि निर्दिष्ट अवकाश के भीतर पितृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाया जाता है तो वह समाप्त हो जाएगा। पितृत्व अवकाश केवल एक ही अवधि में दिया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन सही है, पहला और चौथा सही है। कहता है पितृत्व अवकाश केवल बच्चों के जन्म के बाद ही लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पितृत्व अवकाश केवल एक ही अवधि में लिया जा सकता है, जितना वो कहा गया, जैसे 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने के अंदर ही लेना होगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्य संचालन समय सारणी के अनुसार सामान्य कार्यकारी समय नॉर्मल रनिंग टाइम निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर बी है, सही है। इन दो पहला आपका कार्य संचालन समय सारणी के अनुसार सामान्य कार्यकारी समय नॉर्मल रनिंग टाइम निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसमें है अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए आवश्यक समय, ये शामिल है। दूसरा शामिल है त्वरित और मंद के लिए आवश्यक समय भी है। चौथा है ग्रेडियंट पर चलने के लिए आवश्यक समय। तो ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, पुणे रेल मंडल का माजरी बुजुर्ग स्टेशन जो पुणे दौड़ खंड के बीच स्थित है, वो कौन से वर्ग का स्टेशन है? तो ये डी क्लास का स्टेशन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पुणे रेल मंडल के निम्नलिखित में से किस अनुभाग में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली है? तो पुणे लोनावाला सेक्शन में है, 37 नंबर के ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पुणे रेल मंडल के निम्नलिखित में से किस अनुभाग के अधिकतम अनुमेय 130 के एमपीएस से है? तो पुणे दौड़ सेक्शन है, 38 के बी ऑप्शन सही है। पुणे दौड़ दौड़ सेक्शन में 130 की स्पीड है। अगला क्वेश्चन है, पुणे मीरज अनुभाग की वर्तमान अधिकतम अनुमेय कितनी है? 39 के सी, 110 के एमपीएच है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक सिग्नल है? तो इसमें कह रहा है कॉलिंग ऑन सिग्नल, दूसरा दूर का डिस्टेंस, और बाहरी सिग्नल एडवांस स्टार्टर सिग्नल। तो ये आपका पहला सही कॉलिंग ऑन सिग्नल सहायक सिग्नल है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल अनुमति या परमिट सिग्नल है? तो आपका एक दिया है आउटर सिग्नल, डिस्टेंस सिग्नल, होम सिग्नल, इन आउट, और इनमें से कोई नहीं। 41 का आपका बी ऑप्शन सही है, डिस्टेंस सिग्नल एक परमिसिव सिग्नल है। अगला क्वेश्चन है, रन थ्रू ट्रेनों के लिए निम्नलिखित रन थ्रू ट्रेनों के लिए सिग्नल हटाते समय ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को निम्नलिखित में से किस क्रम का पालन करना होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से एडवांस स्टार्टर, फिर स्टार्टर, फिर होम को, ऑप्शन नंबर पहला सही है। रन थ्रू अगर सिग्नल देना है तो पहले एडवांस सिग्नल ऑन करना है, फिर स्टार्टर, फिर होम करना है, ऑफ स्थिति में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय समय सारणी समन्वय AITTC सम्मेलन और ऑल इंडिया टाइम टेबल समन्वय कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करता है प्रधान कार्यकारी निदेशक कोचिंग, ऑप्शन नंबर सी सही है।
प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निर्धारित सिग्नल रेल लाइन की बाईं ओर एलएचएस लगाए जाते हैं, हालांकि असाधारण परिस्थितियों में सिग्नल को रेल लाइन की दाईं ओर आरएचएस लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन दाईं ओर पर निश्चित सिग्नल लगाने को अधिकृत कर सकता है? तो ये आपका करता है प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर करता है, सीओएम करता है, पीसीओएम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलएचबी कोच में बोगी वातावरण अनुकूलित प्रथम श्रेणी के लिए वाहन कोड क्या है? तो LWFAC है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, केवल विद्युत यातायात के लिए अनुभाग और लाइन को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? तो यह ब्लॉक पावर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पावर ब्लॉक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य और सहायक नियम के लिए निम्न में से किस नियम में कर्तव्य के कुशल निर्वहन के लिए स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है? तो GR 5.01 में किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, लोको पायलट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ए ऑप्शन सही है, क्रू नियंत्रक। लोको पायलट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? क्रू नियंत्रक, क्रू कंट्रोलर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, डेड इंसुलेटेड और डेड ओवरहेड इक्विपमेंट का शार्ट सेक्शन जो संलग्न सब स्टेशनों या फीडिंग पोस्टों द्वारा पोषित क्षेत्र को अलग करता है, उसे क्या कहते हैं? वो तो उसे कहते हैं न्यूट्रल सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, ट्रेन सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिचालन सुरक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए ट्रेन सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिचालन सुविधा प्रदान करने और ग्राहकों की सुविधा को अधिकतम करने के लिए पूर्व निर्धारित तरीके से ट्रेन में वाहनों को जोड़ना क्या कहा जाता है? मार्शलिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्शलिंग कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा वर्गीकरण रजिस्टर को कितने समय के बाद अद्यतन किया जाता है? तो 6 महीने में, ऑप्शन नंबर सी सही, 6 महीने। सुरक्षा वर्गीकरण रजिस्टर कितने समय के बाद अद्यतन किया जाता है? 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, रेल सूचना प्रणाली केंद्र CRIS के प्रबंधन निदेशक कौन है? तो ये हैं आपके GVL सत्य कुमार है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, पुणे मंडल के वर्तमान मंडल रेल प्रबंधक कौन है? तो इंदु दुबे हैं, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन करता है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? सी ऑप्शन सही है, अश्विनी वैष्णव है, ऑप्शन नंबर सी सही है। रेल नेटवर्क में भारत का स्थान दुनिया में कौन सा है? तो ये आपका चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सुलेखा यादव वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली भारत की पहली लोको पायलट बन गई है। निम्नलिखित में से कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार उनके द्वारा संचालित किया गया था? तो ये किया गया था CSTM सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन इंटरलॉक्ड स्टेशनों के लिए स्टेशन कार्य नियम बनाता है और हस्ताक्षर करता है? ये आपका करता है पहला और तीसरा, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक करता है, और तीसरा है वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर विभाग। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नए स्टेशन संचालन नियम कब संशोधित और पुनः जारी किए जाते हैं? तो ये किया जाते हैं जब 6 शुद्धिकरण पत्र जारी किया जाता है तब। ऑप्शन नंबर सी सही है। दैनिक कामकाज के दौरान स्टेशन पर निम्नलिखित में से किस नियम का पालन किया जाता है? तो भारतीय रेलवे के लिए साधारण नियम, रेल के लिए सहायक नियम, स्टेशन संचालन नियम। तो ये ऑप्शन नंबर तीनों सही है। यहाँ पर 6 शुद्धि नहीं 5 ही होना चाहिए शायद, कमेंट जरूर करिए। 59 नंबर, नए स्टेशन संचालन नियम कब संशोधित और पुनः जारी किए जाते हैं? 6 शुद्धिकरण हुआ कि या 5? तो कंफ्यूजन में है, मुझको ऐसा लगता है 5 ही होना चाहिए। कमेंट करिएगा 59 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली माल ढुलाई परिचालन से संबंधित है? तो ये आपका है वॉइस है, आरएमएस है और टीएमएस है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। वॉइस में रहता है, आरएमएस में रहता है और टीएमएस में रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे परिचालन प्रबंध संस्थान IRITM भारतीय रेलवे के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शंटिंग संचालन की गति निम्नलिखित में से किस गति से अधिक नहीं होनी चाहिए जब तक कि अन्यथा विशेष निर्देश द्वारा निर्धारित न किया जाए, अधिकृत न किया जाए? 15 kmph। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, आने वाले वर्ष का पास कितने माह पहले जारी किया जा सकता है? 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन पहले। अगला क्वेश्चन है, राजपत्रित अधिकारी को प्रतिवर्ष कितने सेट पास सुविधा मिलता है? 65 का ए ऑप्शन सही, 6 सेट। अगला क्वेश्चन है, एक रेलवे कर्मचारी के लिए उसके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए कार्यभार ग्रहण करने का समय क्या है? इनमें से कोई नहीं है, टाइम नहीं है जा। अगला क्वेश्चन है, 30 दिन बिना वेतन अवकाश अनुपस्थित रहने पर कितने दिन की ELAP डेबिट होता है? सी ऑप्शन सही है, 3 दिन। अगला क्वेश्चन, एक बार में गर्भपात हो जाने पर महिला रेलवे कर्मचारी को अधिकतम कितना मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है? डी ऑप्शन सही है, 42 दिन। अगला क्वेश्चन है, कार्य घट कर्मचारी कार्य घंटे अधिनियम के तहत पूरी रात आराम या फुल नाइट रेस्ट मतलब कब से कब तक का अवधि माना जाता है? 69 नंबर के ए ऑप्शन से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी के रोजगार को गहन व अवकाश आंतरिक आंतरायिक घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपका है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के पास। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन एवं अपील नियम DAR के तहत निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्ड फॉर्म डीम्ड निलंबन के लिए जारी किया जाता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, अनुशासन एवं अपील नियम D&AR के तहत निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म निलंबन के
रेवोकेशन के लिए जारी किया जाता है? 72 का डी ऑप्शन सही है आपका। एक्सटर्नल फॉर्म्स SF4 जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत अपील की समय सीमा कितनी है? 45 दिन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मासिक सीजन टिकट, तिमाही सीजन टिकट को अधिकतम कितनी दूरी के अंतर के लिए जारी किया जा सकता है? 100 किलो, 150 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में धन वापसी के लिए टिकट रद्दीकरण का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 52 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सेक्शन 52 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्रैक हैंडल टेस्टिंग को प्रत्येक स्टेशन मास्टर या सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा डैश में एक बार में किया जाना चाहिए? सी ऑप्शन सही है, 1 माह में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक कॉरिडोर ब्लॉक का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये WTT में किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, ब्रॉड गेज पर वैगन जनगणना आमतौर पर कब आयोजित की जाती है? तो ये की जाती है 31 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख ENI कार्य के दौरान सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए साइट पर समग्र प्रभारी कौन होता है? 79 के सी ऑप्शन सही है, वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक, सीनियर DO, ऑप्शन नंबर सी सही है। नॉन इंटरलॉक कार्य के दौरान स्टेशन संचालन नियम में दिए गए निर्देशों को निम्नलिखित में से किससे बदल दिया जाता है? तो ये है TWI। अगला क्वेश्चन, प्रीमियम एयर ब्रेक रैक का न्यूनतम ब्रेक पावर कितना होना चाहिए? 81 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 95। अगला क्वेश्चन, स्टेशन संचालन नियम में कितनी परिशिष्ट शामिल है? 8 शामिल है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, स्टेशन संचालन नियम का कौन सा परिशिष्ट सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग की प्रणाली से संबंधित है? 83 का बी, ऑप्शन नंबर से परिशिष्ट खा में से खा है। अगला क्वेश्चन है, इंटरलॉकिंग के पीछे का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है? तो संरक्षा सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस श्रेणी के स्टेशनों को नॉन इंटरलॉक स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है? तो डी क्लास स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, दोषपूर्ण रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल पर ट्रेन को ऑन अवस्था में पार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्रिम प्राधिकरण एडवांस अथॉरिटी का उपयोग किया जाता है? तो T3691 किया जाता है, T3691 किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सियन वैगनों में का कपलर का कौन सा प्रकार उपयोग किया जाता है? CVC किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अस्थायी गति प्रतिबंध का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो WTT में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, यदि हॉट एक्सल देखा जाता है तो मेन लाइन ब्लॉक हो जाती है, तो ट्रेन को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन पर रिसीव किया जाएगा? तो फर्स्ट लूप लाइन में किया जाएगा, वो भी 10 kmph से रहना चाहिए स्पीड मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी रेंज दुर्घटना सायरन की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 45 सेकंड का, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर सतर्कता विभाग का प्रमुख कौन होता है? डी ऑप्शन सही है, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी सही है, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स ट्रेन को 24 घंटे काम करने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला क्वेश्चन, सामान्य अग्रेषण नोट की वैधता क्या है? सी ऑप्शन सही है, 6 माह। अगला क्वेश्चन है, अग्रेषण नोट कितने समय तक सुरक्षित रखा जाता है? 3 साल तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, यार्ड वैगन बैलेंस रजिस्टर को कितने समय तक संरक्षित रखना आवश्यक है? 1 साल तक। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 साल तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के अधिकार विलंब शुल्क डैमरेज शुल्क की छूट कितने समय तक है? कितने तक है? 600 रुपये तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक स्टॉप सिग्नल के पीछे में कितने मीटर की दूरी पर कोहरा सिग्नल पोस्ट उपलब्ध किया जाता है? तो 270 मीटर पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। BCNA वैगन में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं होता है? एयर ब्रेक होता है, सी कैसना बोगी होता है, और दूसरा है सिलेंडर रोलर बेयरिंग। सिलेंडर रोलर बेयरिंग नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी गलत है, हेलिकल स्प्रिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस सिग्नल कौन सा मार्कर प्लेट से पहचाना जाता है? पी मार्कर से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यात्री गाड़ी ट्रेन के लिए इंजन कोच को संलग्न करने की से पहले कितनी मीटर की दूरी पर गति पूरी तरह से रोक दी जाएगी? 20 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? कौन होते हैं? तो ये आपका होते हैं प्रधानमंत्री। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? बाल गंगाखेर होते हैं, बाला साहेब गंगाधर खेर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? 103 के डी ऑप्शन, केंद्रीय गृह मंत्री होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा में उपयोग के संबंध में उपलब्ध है? संसद। संसद। संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपलब्ध है? संसद। राजभाषा नियम राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये गृह मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रेलवे पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो 3 माह में एक बार। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदीतर राजभाषा राज हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पद नाम बोर्ड, सूचना बोर्ड को निम्नलिखित नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? तो ये क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान सभा में ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी सही है। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं मंडल रेल प्रबंधक। ऑप्शन नंबर डी सही। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। यदि इसमें कोई मिसिंग या गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जरूरी नहीं है मेरा सभी क्वेश्चन सही हो, और ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो अपने डिवीजन के अनुसार उसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लाएंगे। धन्यवाद।